बंद का आप लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन बंद के दौरान एक माहौल देखने को मिला। महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, उनको सड़क पे मारा पीटा गया। क्या बोलिएगा? अभी हम लोग ये नहीं देखे हैं कि क्या किया गया क्या नहीं। जब तथ्य सामने आएगा तो फिर इस पे बात करेंगे। सामने आ चुका है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। नहीं तो तब से तो देख रही कि हम लोग ऐसे व्यस्त चल रहे हैं घर में, तो से किया है और कोई दुर्व्यवहार का हमारे पास कोई समाचार नहीं आया है। जब आएगा तो उसके बाद सड़क पे लोग बाधित हुए हैं, ट्रैफिक जाम किया गया। सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया गया और ये पहले से सूचित था कि 7 बजे से 12 बजे तक रहेगा और जो आवश्यक सेवाएं थी उसमें हमने कोई बाधा नहीं डाली है। जिनको हॉस्पिटल जाना था, बहुत सारे एम्बुलेंस थे, उनको हमने भेजा। जो सब्जी भेज रहे थे उनको भेजा, उनको नहीं रोका हम। लेकिन आप लोग महिला होकर के प्रदर्शन कर रही थी, महिला के सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वही सड़क पे एक महिला को पीटा जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा। वो बोल रहे हैं ना, वो अभी हम लोगों को कहाँ, अभी हम लोग तो इसी में व्यस्त है। अभी देखा नहीं गया ऐसा कुछ, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हमने अभी नहीं देखा और ऐसा कुछ हुआ। बहुत शांति तरीके से, बहुत शांति ढंग से हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया और इसमें ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। बंद के दौरान एक घटना जो है सामने आती है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो है महिला को पीटने का काम किया है, महिला को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और उनको मारपीट का जो सामने मामला आ रहा है महिला की। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये न्यूसेंस वही विपक्ष के लोग करवा रहे होंगे, लेकिन ये घटना क्योंकि हुआ ये हमारा जो अपमान वाला जो मुद्दा है ये बंद हो जाए और वो लोग अपनी राजनीति की रोटी सेके। वो क्या चारा घोटाला और गौतम शिल्पी कांड समझे हैं कि हम लोग महिला के साथ अत्याचार करते हैं। ये सभ्य और सभ्यता और सनातन की ये भाजपा संगठन है। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं। और सुन लीजिए, इस संगठन में जितनी महिला सेफ है शायद किसी संगठन में नहीं है। लेकिन आप लोग महिला के सम्मान के लिए उतरी थी सड़क पर, और सड़क पर इस प्रकार का घटना देखने को मिलता है भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा। अभी तो हम लोग के ये बात संज्ञान में नहीं थी और ये आरजेडी के लोगों ने ये घटना करवाई है। मैं के लोगों ने करवाई। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को समझती हूँ कि उन लोगों ने न्यूसेंस करने के लिए और हमारे शांतिपूर्ण धरना को भंग करने के लिए उन लोगों ने ये कदम उठाया है, लेकिन उनका पतन निश्चित है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो इस बार पूरे हिंदुस्तान और बिहार की महिला वोट के द्वारा उनको 2025 के चुनाव में जवाब देगी। बिल्कुल मैं प्रदर्शन घटना सामने आ रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है महिला को मार रहे, पीट रहे, घसीट करके लेके जा रहे हैं। एक तरफ आप महिला के सम्मान के लिए उतर रही है, दूसरी तरफ ऐसा प्रदर्शन देखा जा रहा है भाजपा के द्वारा। आजकल तो कह सकते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो ये घटना सड़क पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है। बहुत सारी पिक्चर्स जो है इस तरीके से जोड़कर कर दिए जाते हैं, लेकिन जो बात है वो बात पे आई है कि क्या माँ को गाली देना उचित था भरी मन से और उस गाली को नारेबाजी में बदलना उचित था? मैं भी माँ हूँ और अगर इस तरीके से होता है तो माँ का जो दर्द है ना वो एक माँ ही समझ सकती है। और उन्होंने माँ शब्द को गाली देने का काम किया है और पूरे बिहार की माता और भारत की माताओं को गाली देने का काम किया है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए कुछ से कुछ कहेंगे, लेकिन ये सब बिहार की नारियां और आधी आबादी समझ चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा महिला को घसीटना ये कहाँ तक उचित दिखा? ये देखिए, मैंने कहा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना और टेक्नोलॉजी मोदी जी में इतनी बढ़ गई है। मैं वो पिक्चर तो नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से वो प्रदर्शन के दौरान की मैं पिक्चर नहीं देखी हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष लगे हुए हैं कि कैसे मोदी जी का जो बढ़ रहा है पूरे विश्व पे लोकप्रियता हासिल हो रही है उसको कैसे कम किया जाए, वो लोग इस पे लगे हुए। अगर इसके बजाय वो इस पे लग जाए कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, तब जरूर उनका कुछ हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं। तो हमारा मोदी बिल्कुल विपक्ष चाहती है वो विपक्ष कई सारे कुकर्म करके चाहती है कि किसी तरीके से वो सत्ता हासिल करे, लेकिन वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में जो महिला आज आप ये पत्रकारिता कर रही है ना, वो किसकी देन है? एनडीए सरकार की देन है। पहले कोई महिला ऐसे घूमती थी? 2005 के पहले कोई महिला पत्रकारिता करती थी? आप बताइए, इस तरीके से घूम पाती थी? नहीं घूम पाती थी। ये किसकी देन है? आप बताइए किसकी देन है?
है ना एनडीए सरकार की देन, मानती है ना आप? उसी की बदौलत आज आप पत्रकारिता कर रही है। तो यही देन है कि महिलाएं आज सुरक्षित है, महिलाएं आज सजग है एनडीए की सरकार में। जिस एनडीए के ही सरकार में प्रदर्शन होता है और भाजपा के कार्यकर्ता घसीट के रही है। मैं तो कह रही हूँ ना कि उनके बहुत सारे हटकंडे हैं, ये उनका एक चाल है, विपक्ष की एक चाल है। मैं तो ये कह रही हूँ कि उनकी एक चाल है, वो कई तरीके के हटकंडे, वो बौखला चुके हैं, वो कुछ से कुछ करेंगे वो सत्ता में आने के लिए। बस वही उनका जो है चारा चरित्र और घोटाला, यही उनका जो है राजनीति का कहा जाता है ना मूल मंत्र, उनका यही है। तो ये थे हमारे साथ तो भाजपा के कुछ महिला कार्यकर्ता। देखिए एक विजुअल सामने आता है और उसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो एक महिला को घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। ये प्रदर्शन के दौरान था। कहने के लिए एनडीए महिलाओं के लिए सशक्त दिखाई देती है, लेकिन इस प्रकार की विजुअल सामने आते हैं और आपने देखा किस प्रकार से ट्रैफिक भी बाधित हुई थी, आम जनता परेशान हुए थे इस बंद के कारण। तो सुना आपने भाजपा के महिलाओं ने क्या कहा। सीधे तौर पर इस पर वे विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश थी, उनके ही लोग आते हैं और उनके ही लोगों के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शन देखने को मिलता है, यानी कि महिला को घसीटने का जो है वो विपक्ष के द्वारा कराया जाता है। आपने सुना तमाम भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी जब एक महिला को घसीटा गया सड़क पे, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा। से खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।